नमस्कार, मेरा नाम है कृष और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूं वो कहानी एक ऐसे जंगल की है जिसमें कहा जाता था कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई बुरी आत्मा या कोई शैतान या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऊपरी चीज़ों से संबंधित हो, वो उस पर हावी है और वो किसी से भी नहीं उतर रही, अंतिम समय चल रहा है, तो उसे उस जंगल में ले जाओ। वो जंगल आपकी बहुत कठिन परीक्षा लेता है, लेकिन अंत में आप जिस पीड़ित व्यक्ति को वहाँ लेके जा रहे हो उसे वो जंगल ठीक कर देता है। आज की जो हमारी कहानी है वो ऐसे ही एक इंसिडेंट पे बेस्ड है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप हॉरर स्टोरीज वाकई में सुनना पसंद करते हो तो इस कहानी को आज मेरे कहने से आप ज़रूर मौका दे के देखना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए मैं सीधे आज इस कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ जो कि एक जॉइंट फैमिली थी, यानी इस फैमिली में सदस्य बहुत सारे थे और इस फैमिली के जो मेन कर्ता धर्ता थे, जिन्हें आप कह सकते हैं कि जिनके कारण इसकी फाइनेंशियल स्थिति चलती थी, वो थी इस फैमिली में दादाजी, क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा बिजनेस था और ये लोग पैसे से बिल्कुल कमज़ोर नहीं थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी इन पे, और साथ ही साथ में ये लोग भगवान को भी मानते थे और इन ऊपरी चीज़ों में भी बिलीव करते थे। और इस फैमिली में कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई जिनसे इन्हें ऊपरी चीज़ों का सामना करना पड़ता। बिल्कुल हैप्पी फैमिली थी ये। तो होता क्या है, इस फैमिली में जो इनका पोता था उसका नाम मैं मुकेश रख रहा हूँ। मेन घटना उसी के साथ घटित होती है। एक दिन शाम के टाइम में मुकेश अपने जो मार्केट है उससे लौट करके घर पे आ रहा होता है। रास्ते में मुकेश को एक किनारे की साइड में एक औरत खड़ी दिखाई देती है जिसने एक ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। अब मुकेश उसके पास से गुजर रहा होता है, तभी वो औरत मुकेश के पास आती है और मुकेश के कान में कुछ बोलती है। उसके बाद में मुकेश को कुछ याद नहीं था। कुछ घंटों बाद जब मुकेश अपने घर में लौटता नहीं है तो इसके घर वाले उसे ढूंढने जाते हैं, तो उसी किनारे पर मुकेश ज़मीन पर लेटा पड़ा होता है, मतलब बेहोश पड़ा होता है। अब उसको उठा करके पूरी फैमिली घर पे लेकर के आती है। घर पे लाने के बाद में मुकेश को होश में लाया जाता है। होश में आने के बाद मुकेश कहता है कि मैं यहाँ कैसे आया। वो सारी बात घर वाले उससे पूछते हैं। मुकेश उन्हें बताता है, फैमिली मेम्बर्स को, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटित हुआ है। लेकिन इस किस्से के बाद में मुकेश का नेचर पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है। इसके अगले दिन से ही मुकेश अजीब सा बिहेव करने लगता है अपनी फैमिली में, यानी जैसे किसी से भी उल्टा सीधा बोल देना, बदतमीजी से बोल जाना। जिन दादाजी की बहुत इज्जत करता था उनसे भी बदतमीजी से बोल देना, फैमिली में लड़ना, उल्टी सीधी चीज़ें खा लेना, और जो नॉर्मल खाना होता है उसे नहीं खाना। धीरे धीरे करके मुकेश की हरकतें पागलों वाली होने लगती हैं, यानी किसी को भी उल्टा सीधा कुछ फेंक के मार देना। एक बार उसने एक चाकू उठा करके अपनी जो दादी है उनकी तरफ फेंक के मार दिया था, बाल बाल बची थी वो। ऐसा सब घटित होने लगता है। मुकेश ऐसी हरकतें दिखाने लगता है। अब जब धीरे धीरे करके इसकी हरकतें और बढ़ने लगती है और मुकेश पतला होने लगता है समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर वगैरह को दिखाया जाता है। डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि मुकेश को समस्या क्या है। जब डॉक्टर के हाथ से कहानी निकल जाती है तो ये फैमिली मेम्बर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सब चीज़ों में बिलीव करते थे, तो ये पंडितों को दिखाते हैं। पंडित बहुत से आते हैं मगर कोई भी समझ नहीं पाता कि मुकेश पे समस्या क्या हुई है। इसके बाद में इन्हें कोई बताता है कि बालाजी जाओ। बालाजी जा कर के सब ठीक हो जाता है। आपको मैं बता दूं, ये लोग बालाजी भी हो जाते हैं, इनके साथ फिर भी कुछ नहीं होता। मुकेश उस समय ठीक हो जाता कुछ समय तक, मगर फाइनल यही होता कि कुछ समय बाद इसकी वैसी ही हरकतें मुकेश की चालू हो जाती थी और ये दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। यानी सुबह सुबह के टाइम में तो इससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। मुकेश से चलने फिरने के लिए खड़ा भी नहीं हो पाता था, इतना कमज़ोर हो गया था। अब होता क्या है, एक दिन मुकेश अपने घर के दरवाजे पर बैठा होता है, तभी वहाँ से एक अघोरी गुजर रहा होता है। वो अघोरी मुकेश को देखता है और मुकेश को देखने के बाद में सीधे इनका दरवाज़ा खटखटाता है, इन फैमिली मेम्बर्स का। ये दरवाज़ा खोलते हैं तो वो अघोरी इनसे कहता है कि बेटा, किसी चीज़ से समस्या है तुम्हारे बेटे को? तो ये लोग पूछते हैं कि क्या हो गया, मुकेश ने कुछ कर दिया क्या बाबा?
तो वो कहते हैं नहीं बेटा, मुकेश ने कुछ नहीं करा, मगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी मतलब ऊपरी चीज़ों से संबंधित है क्या, कुछ ऊपरी चीज़ों से पीड़ित है तुम्हारा बेटा क्या? तो ये लोग कहते हैं आपको कैसे पता बाबा? तो बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे लगा, मैंने देखा है इसको, और इसकी कहानी बहुत बिगड़ चुकी है बेटा, ये किसी से संभलेगा नहीं अब। या तो तुम कुछ समय में, कुछ ही हफ्तों में अपने बच्चे को खो दोगे, या फिर तुम्हारे घर से कोई और बड़ा चला जाएगा। बोले मतलब? बोले ये भी हो सकता है कि तुम्हारे घर से किसी और की मौत हो जाए। तो ये लोग कहते हैं बाबा ये तो आप क्या बता रहे हो, कैसे ठीक करें हम इस चीज़ को? बोले बालाजी भी हुई जाए तो भी कुछ नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं पहले तो चौंकते हैं, वही बालाजी हुई जाए तो भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में वो कहते हैं कि एक रास्ता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ इसका इलाज मिल सकता है। तो इनकी फैमिली मेम्बर्स पूछते हैं मुकेश के कि कौन सा रास्ता? तो बाबा बताते हैं। उसके बाद में जो बाबा हैं वो इन्हें बताते हैं एक एड्रेस कि बेटा तुम सभी को, पूरे फैमिली मेम्बर्स को एक रास्ते पे जाना होगा, और वहाँ पे जाकर के तुम्हें एक जंगल दिखेगा। बोले उस जंगल में इस मंत्र को बोलते बोलते जाना, तुम्हें वो जंगल बदलता हुआ दिखने लगेगा। बोले जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो समझ लेना तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है। तो ये पूछते हैं बाबा क्या परीक्षा होगी? तो बाबा बताते हैं बेटा परीक्षाएं तो मैं नहीं बता सकता, मगर ऐसी होंगी कि अगर तुम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो, पूरे परिवार वाले, तो ही बचा पाओगे, वरना तुम जैसे थे वैसे ही वापस आ जाओगे, बच्चा भी नहीं ठीक हो पाएगा। बोले वो एक आखिरी रास्ता है, जितना मैं जानता हूँ मेरे हिसाब से वो एक आखिरी रास्ता है जहाँ से तुम अपने बच्चे को बचा सकते हो, वरना कोई नहीं बचा सकता तुम्हारे बच्चे को, इतनी बुरी हालत हो चुकी है इसकी। उसके बाद में बाबा इन्हें एक बात और बताते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम उस रास्ते पे अगर निकले और तुमने उस जंगल की सारी परीक्षाओं को पार कर लिया, तो तुम्हें एक मूर्ति दिखाई देगी जो कि पूरी तरीके से पेड़ पौधों से ढकी हुई होगी। बोले बाबा बताते हैं कि उस मूर्ति को लोग जंगल के देवता के नाम से जानते हैं। बोले तुम उनके पास अगर तुम पहुंच गए तो ये समझ लेना तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई, और उसके बाद में तुम्हारी पूरी फैमिली ठीक हो जाएगी और ये बच्चा भी ठीक हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारे परिवार में, मगर परीक्षा बहुत कठिन है। उसके बाद में वहाँ जाना है या नहीं जाना है, इस चीज़ का निर्णय बाबा इन्हीं लोगों पे छोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद में इस बात का डिस्कशन ये पूरी फैमिली मिल कर के करती है। इन्हें सोचने सोचने में लगभग कि जाना है या नहीं जाना, इस चीज़ में इन्हें लगभग 2-3 दिन लग जाते हैं। मगर ये पूरी फैमिली अपने बच्चे की, मुकेश की इतनी बिगड़ती हुई हालत देख कर के ये फाइनल फैसला लेती है कि इन्हें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुकेश को बचाने के नाम पर अपने हाथ खड़े कर दिए थे और कोई भी पूजा पाठ इनके काम में नहीं आ रही थी मुकेश को बचाने के लिए। उसके बाद में जिस दिन के टाइम में बाबा ने कही थी कि तुम उस रास्ते की शुरुआत करना, उस टाइम पर ये पूरी फैमिली, जिसमें दादाजी, दादी और मुकेश के मम्मी पापा और मुकेश, इस रास्ते पर निकल जाते हैं। इन लोगों को उस जंगल में पहुंचने में शाम का टाइम हो जाता है। अब जब ये उस जगह पर पहुंचते हैं तो इन्हें साइड में एक कुर्सी रखी हुई दिखती है जो कि मतलब मिट्टी की बनी हुई थी। तो ये पूरी फैमिली जब उसे देखती है तो सबको थकान हो रही होती है, तो ये पूरी फैमिली जा कर के उस कुर्सी पर बैठ जाती है। ये लोग थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद में आगे रास्ते पर निकल जाते हैं। जिस टाइम पर बाबा ने कही थी इनसे कि वो मंत्र बोलना शुरू कर देना, उस समय ये पूरी फैमिली मिल करके, केवल मुकेश को छोड़ के पूरी फैमिली उस मंत्र को बोलना शुरू कर देती है। जैसे जैसे समय बीतता है इस पूरी फैमिली को अपने आसपास हलचल सी महसूस होने लगती है। तभी अचानक से इस पूरी फैमिली को एकदम से झटका लगता है और इनकी आंख खुलती है, तो ये पूरी फैमिली एक गांव में बैठी हुई होती है, जिस गांव में मेला सा लग रहा होता है। अब ये लोग उस मेले को देख करके एकदम से चौंक जाते हैं कि हम तो जंगल में आए थे, मेला कहाँ से आया और ये गांव कहाँ से आया। इन लोगों को समझ में नहीं आती। ये वहाँ आसपास देखते हैं कि चल क्या रहा है। मुकेश बिल्कुल शांत होता है, वो कुछ नहीं कर रहा था। ये पूरी फैमिली जब वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे जगह जगह ठेले लगे हुए होते हैं, मगर उन पे कुछ चुनिंदा चीज़ें बिक रही होती हैं। उन ठेलों पर लाल सफ़ेद मीठा और कुछ ऐसे ठेले थे जहाँ पर नॉनवेज बिक रहा था। इन चीज़ों के अलावा उस पूरे मार्केट में और कुछ भी नहीं था। केवल इन्हीं चीज़ों से वो पूरा मार्केट, पूरा गांव भरा हुआ था।
अब ये देख करके इस पूरी फैमिली को ये समझ में आने लग जाता है कि इनकी जो परीक्षा है वो शायद शुरू हो चुकी है। अब ये लोग धीरे धीरे उस गांव के अंदर आगे को बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें अचानक से बहुत तेज़ भूख लगने लगती है और मुकेश भी बहुत ज़ोर ज़ोर से ये कहने लगता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना खिला दो, किसी भी दुकान पे ले जाओ, मुझे कुछ खिला दो। जब मुकेश ये कहता है तो इसके पिताजी वहाँ पे एक दुकान सी बनी होती है जिस पर दही और जलेबी बिक रही होती है। ये अपने बच्चों को लेकर के, मुकेश के पिताजी मुकेश को और फैमिली को लेकर के उस दुकान पे चले जाते हैं। अचानक से सभी को बहुत तेज़ भूख लगने लगती है। उसके बाद में मुकेश के जो पिताजी हैं वो दुकान वाले से कहते हैं कि भाई साहब जो भी है वो सब खिला दो बच्चों को और पूरी फैमिली को, क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो वो कहता है दुकान वाला कि भाई साहब मैं खिला तो दूंगा, जितना चाहो खा लो, लेकिन बदले में आप कुछ दे पाओगे मुझे? तो ये सोचते हैं मुकेश के पिताजी कि पैसे ही तो लेगा, दे दूंगा। बोले हाँ हाँ ले लेना, फ़िलहाल खिला दो क्योंकि बहुत भूखे हैं हम सब। उसके बाद में वो दुकान वाला सबको जो दही जलेबी है वहाँ पे रखी हुई वो खिला देता है। सब उसे बहुत चाव से खाते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो। सब अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो मुकेश के पिताजी वहाँ पे पैसे देने को जाते हैं दुकान वाले को, लेकिन वो जो दुकान वाला था वो पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है मुकेश के पिताजी से कि अरे भाई साहब मैं पैसे का क्या करूँगा, ये तो कागज़ है, ये किसी काम का नहीं है, इसे अपने पास रखो, मुझे तो कुछ और चाहिए तुमसे। तो मुकेश के पिताजी कहते हैं कि क्या चाहिए? तो वो दुकान वाला कहता है कुछ नहीं, अपने परिवार का कोई एक सदस्य यहाँ छोड़ जाओ और आगे निकल जाओ। तो मुकेश के पिताजी कहते हैं कि पागल हो गए हो क्या, मैं परिवार का सदस्य छोड़ दूँ? पैसे लेने हैं तो लो, ये कैसी बातें कर रहे हो? तो वो दुकान वाला कहता है बोले भाई साहब किसी को छोड़ जाओ यहाँ पे, वरना आगे नहीं जा पाओगे, मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। ऐसा कह करके वो दुकान वाला एक तलवार सी अपने हाथ में निकालने लगता है, मतलब कटार टाइप से होती है, वो हाथ में उठाने लगता है। तो मुकेश के पिताजी डर जाते हैं, कहते हैं अरे अरे ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है बोले कोई किसी को नहीं जाने दूंगा, मैं सभी को यहीं डाल दूंगा मार के, किसी एक को छोड़ जाओ। अब ये बात उनको समझ में नहीं आती। तो मुकेश के पिताजी कहते हैं अरे क्या करना क्या है यहाँ पे, उस बंदे को रख के, हमारे परिवार के सदस्य को रख के तुम्हें? बोले कुछ नहीं, ये गंदे बर्तन हैं, ये धुलवाने हैं मुझे, इस गंदे बर्तनों को धोएगा, मेरा नौकर बन के रहेगा, बाकी परिवार को तुम ले जाओ। अब जब ये चीज़ देखते हैं पूरी फैमिली तो एक साइड में आकर के ये चारों पांचों छह जितने भी लोग थे ये सब बातचीत करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि शायद हम जिस जंगल में घुसे थे ये कोई उसी का तो कोई खेल नहीं है, हमें इसकी बात माननी चाहिए, जो जो यहाँ पे हो रहा है, हो सकता है अंत में सब ठीक हो जाए। इनके दिमाग में ये सोच थी। मगर इनकी फैमिली में जो मुकेश के पिताजी की जो वाइफ थी उन्हें इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ये पूरी फैमिली उस पर जोर देती है और इस फैमिली में जो मुकेश के पिताजी हैं वो इस दुकान पर रुक जाते हैं और बाकी की फैमिली आगे की तरफ निकल जाती है। अब जब ये फैमिली थोड़ी आगे की तरफ चलती है और इसकी फैमिली में से कोई एक सदस्य पलट के देखता है तो इन्हें वो दुकान दिखनी बंद हो जाती है। ये भाग के जाके वापस जाते हैं तो वहाँ पे कोई दुकान नहीं होती और ना ही इन्हें मुकेश के पिताजी दिखते हैं। अब ये लोग घबरा जाते हैं कि वो कहाँ चला गया, और अभी तो एक सदस्य हमारे परिवार का ठीक नहीं हुआ, ये दूसरा कहाँ से गायब हो गया। इन लोगों को, पूरी फैमिली को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। उसके बाद में ये लोग और आगे की तरफ को निकलते हैं, ये सोच करके कि शायद आगे रास्ते में कहीं मिल जाए, क्या हो रहा है हो सकता है आगे पता चले हमें। ये पूरी फैमिली ज़्यादा ना ही सोचते हुए और आगे की तरफ चलने लगती है। अब आगे की तरफ थोड़ी सी दूर ये निकलते हैं, तभी अचानक से इस फैमिली में जो इनकी दादी जी थी उनके सर में दर्द होने लगता है, और जो मुकेश के फादर की जो वाइफ थी, मुकेश की मम्मी, उनके भी अचानक से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ये लोग देखते हैं कि इनको एकदम से क्या हुआ, अभी तो नॉर्मल थे और ये क्या हो गया इन्हें एकदम से। दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि ये लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, दोनों, मुकेश की मम्मी और दादी दोनों। अब ये चीज़ देखते हुए जो मुकेश के दादाजी थे वो हड़बड़ा से जाते हैं और वो आसपास तलाश करने लगते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए व्यक्ति जो मदद कर दे हमारी। तभी इन्हें एक घर दिखता है वहाँ पे, जिसके किनारे पे इन्हें एक ऐसा दिखता है कि शायद ये कोई वैद्य है जो दवाइयाँ लेकर के बैठा हुआ है।
इन्हें एक ऐसी दुकान दिखती है। अब ये उस दुकान पे जाते हैं। हड़बड़ाहट में दादाजी कहते हैं कि मेरी बहू और मेरी पत्नी दोनों को सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़, आप कोई दवाई दे दो, देखो चिल्ला रही हैं दोनों। अब वो बंदा झाँक करके देखता है तो उसके बाद में वो कहता है कि हाँ हाँ दवाई ले जाओ, कोई बात नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ कि बदले में मुझे कुछ दे पाओगे। अब जो दादाजी हैं उनके दिमाग में वही पुराना किस्सा दिमाग में आता है कि दुकान वाले ने भी तो यही कही थी, पैसे तो लिए नहीं थे, मेरा बेटा ले लिया था। अब दादाजी उससे मना करके और पीछे की साइड में खड़े हो जाते हैं बहू और अपनी वाइफ के पास, और उनके पास जा कर के बताते हैं कि ये दुकान वाला भी मुझसे वही कह रहा है जो वो दुकान वाला कह रहा था, ये वैद्य भी मुझसे वही कह रहा है कि मेरा बदले में मुझे कुछ दे पाओगे। तो दादी जी कहती हैं कि क्या मांग लेगा बदले में, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ उसकी दुकान पे। तो दादी जी दुकान पे जाती हैं और कहती हैं क्या चाहिए तुम्हें बदले में। बोले कुछ नहीं, तुम तो जानते हो पीछे से आ रहे हो, एक भाई और मिल चुका है तुम्हें मेरा, जो उसने लिया था वही मैं लूँगा, बस एक को छोड़ जाओ, तुम्हारे सर के दर्द के लिए दवा मैं देता हूँ, बाकी आगे निकल जाना। तो अब की बार क्या होता है, इस फैमिली में जो दादी जी थी वो यहाँ रुक जाती हैं। बोले मेरे सर का दर्द छोड़ो, मैं यहीं रुकती हूँ और बहू को दवा दो उसे, और दादाजी थे इनसे कहती है आप दोनों आगे रास्ते पे जाओ, मुझे लगता है कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। तो वो दुकान वाला हंसता है इस चीज़ को देख करके। तो जो बहू थी उसे और अजीब लगता है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर उसके दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था सर में, तो वो दवा ले लेती है। और दादी जी को जैसे वो अंदर लेता है दुकान वाला वैद्य दुकान के अंदर, तुरंत वो शटर गिरा देता है। उसकी दुकान पे एक शटर टाइप से लग रखा था, वो उसे बंद कर देता है। उसके बाद में ये सोचते हैं कि ये क्या हुआ, मगर ये लोग सोचते हैं कि हम इनको वापस नहीं ले सकते क्योंकि पहले भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो चुका है, हम लोग दादी जी को नहीं ले जा सकते यहाँ से। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं मुकेश को लेकर के दोनों, दादाजी और दादाजी की जो बहू थी। मगर जैसे ही इनके दुकान थोड़ी सी क्रॉस होती है, वैसे ही जैसा पहले हुआ था, दुकान और वो जो शॉप थी जो वैद्य की थी वो तुरंत गायब हो जाती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और हो रही थी, जब ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो जो पीछे का जो इन्हें मार्केट सा दिख रहा था, जो एक गांव का मार्केट सा दिख रहा था इन्हें, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और वो जंगल में बदलने लगता है। जैसे पीछे का रास्ता गायब होते चले जा रहे हो, जैसे लौट ही नहीं सकते, ऐसा हिसाब सा वहाँ पे बन रहा था और आगे की तरफ इन्हें रास्ता दिखने लगता है। अब ये लोग थोड़ी आगे जाते हैं, दादाजी और उनकी जो बेटे की बहू थी और मुकेश, ये सब लोग थोड़ी और आगे जाते हैं तो आगे इन्हें एक बंदा दिखता है जो कि रास्ता बंद करके खड़ा होता है, मगर उसके जो कपड़े होते हैं वो बहुत पुराने ज़माने के होते हैं। मतलब कि जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में होता था ना, भाला लेके लोग खड़े रहते थे, उसमें के वो कपड़े पहना होता है और उसकी साइड में एक तलवार लगी होती है। वो इन लोगों से कहता है कि रुक जाओ, आगे जाना चाहते हो? तो ये कहते हैं हाँ जाना है हमें आगे। तो ये कहते हैं, वो बंदा कहता है इनसे कि अपने बच्चे को ठीक कराने आए हो, आगे चले जाना, मगर अपने जितने भी लोग हैं उनमें से किसी एक को यहाँ छोड़ जाओ। तो ये लोग जैसे कि इस चीज़ को जानते ही थे कि एक पैटर्न सा इनके साथ घटित हो रहा है, तो ये लोग कहते हैं हाँ हाँ हम एक को छोड़ देंगे। तो दादाजी कहते हैं कि अब की बार मैं रुक जा रहा हूँ, और बहू से कहते हैं कि बेटा तू ले जा मुकेश को। लेकिन अब की बार एक चीज़ अलग होती है, मुकेश की जो माताजी थी वो दादाजी से कह रही थी कि नहीं, आप मुकेश को लेकर के आगे जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ और आप रास्ता पूरा करो, जो कार्य के लिए हम यहाँ पे आए हैं उसे पूरा करो। उसके बाद में दादाजी कहते हैं कि चलो ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ, अपना ध्यान रखना। ऐसा कह करके दादाजी कुछ कदम आगे जाते हैं। जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, दादाजी को एक चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत तेज़, और दादाजी पलट के देखते हैं तो वो जो व्यक्ति था जिसके हाथ में तलवार थी, उसने वो तलवार से जो मुकेश की माता थी उनकी गर्दन उड़ा दी थी। अब ये चीज़ जैसे दादाजी देखते हैं, वापस भागते हुए पीछे आते हैं, तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उस जगह पे, वो पूरी चीज़ गायब हो जाती है। मुकेश की मम्मी, वो व्यक्ति, सब गायब हो जाते हैं। मतलब इन्होंने उसे मरते हुए देखा था,
अपनी बेटे की बहू को मरते हुए देखा था, मगर ये कुछ भी नहीं कर पाते। दादाजी वहीं बैठ कर के रोने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, और वो ये भी सोचने लगते हैं कि हम कभी गलत तो नहीं आ गए यहाँ पे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये चीज़ दादाजी के दिमाग में आने लगती है। लेकिन वो एक चीज़ देखते हैं कि अपनी माता को, अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देख के कि उनकी मौत देखने के बाद भी मुकेश चुप ही बैठा होता है। उसके अंदर जैसे कि कोई रिएक्शन ही नहीं था इस चीज़ को देख करके, इतनी बड़ी चीज़ को देखकर। अब इस चीज़ को जब दादाजी देखते हैं तो वो कहते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं इस रास्ते को पूरा करूँगा, अब चाहे मैं भी ख़त्म हो जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो इस रास्ते को पूरा करूँगा। एक जैसे दृढ़ निश्चय दादाजी के दिमाग में आ जाता है। दादाजी मुकेश को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते 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 दादाजी को एक चमक सी दिखने लगती है आगे की साइड में। अब वो थोड़ी आगे ही बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक व्यक्ति और रोक लेता है। अब की बार दादाजी उस व्यक्ति से खुद ही कहते हैं कि अब क्या चाहिए मुझसे, सब कुछ तो दिया है, मेरा पूरा परिवार तुम लोगों ने रख लिया, मेरा पोता भी ठीक नहीं हुआ है, अब क्या चाहिए मुझसे, मुझ पे तो कुछ भी नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता है अभी तो कुछ है तुम पे, कुछ तो लूँगा ही तुमसे, तभी आगे जाने दूंगा। तो दादाजी कहते हैं क्या चाहिए बोल। बोले कोई शरीर का अंग दे दो। दादाजी कहते हैं मैं अपने शरीर का अंग दे दूं, फिर मैं अपने बच्चे को ठीक कैसे करूँगा, लेके कैसे जाऊँगा आगे। बोले मुझे नहीं पता, मुझे कोई अंग दे दो शरीर का। तो दादाजी सोचते हैं क्या दूं क्या दूं। दादाजी सोचते हैं कि मेरा एक हाथ ले ले। बोले ये हाथ तो मैं दोनों लूँगा। मतलब अजीब सी बेतुकी सी बातें करने लगता है वो व्यक्ति। तो दादाजी खुद ही उससे कहते हैं कि क्या चाहिए तुझे। बोले चलो एक पैर दे दो अपना। अब दादाजी कहते हैं कि मेरा पैर, तो फिर मैं जिंदा कैसे रहूँगा। बोले वो कृपा है, चिंता मत लो, जिंदा रहोगे तुम, मरोगे नहीं, इस चीज़ की चिंता मत लो, मगर मुझे कुछ चाहिए तुमसे। अब दादाजी कहते हैं कि जो तुझे चाहिए वो ले ले उससे। अब दादाजी जैसे ही कहते हैं वो एकदम से एक हथियार अपने हाथ में निकालता है और दादाजी की पैर सफा। अब दादाजी चिल्लाते हैं बहुत ज़ोर से, मतलब पैर कटने का उन्हें दर्द एहसास होता है, मगर वो देखते हैं कि उनके खून नहीं निकल रहा होता है, कुछ भी बह नहीं रहा होता है, बस उन्हें दर्द का एहसास हो रहा होता है। वो चिल्लाते हैं, मुकेश का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के कसके से पकड़ते हैं, मगर मुकेश इतने के बाद भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद में जो दादाजी हैं वो मुकेश को एक टांग से लंगड़ाते लंगड़ाते कूदते कूदते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वो जो चमक है वो बड़ी होती दिखने लगती है और दादाजी को एक मूर्ति दिखाई दे जाती है जिसकी चारों ओर पेड़ पौधे लिपट रखे थे। अब दादाजी वहीं कूदते कूदते मुकेश को लेकर के जाते हैं और वहीं गिर जाते हैं। दर्द इतना हो रहा होता है उन्हें। जैसे ही दादाजी वहाँ गिरते हैं, अचानक से एक बहुत तेज झटका लगता है और दादाजी देखते हैं कि वो एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दादाजी तुरंत अपनी आंखें मसलते हैं तो वो देखते हैं उसी कुर्सी पर उनका पूरा परिवार बैठा होता है, यानी उनकी बहू, उनका बेटा, पोता, उनकी वाइफ, सब वहीं बैठे होते हैं जिस मिट्टी की कुर्सी से उन्होंने इस सफ़र को शुरू करा था। उसके बाद में दादाजी और उनकी पूरी फैमिली तुरंत मुकेश को उठाती है, उससे पूछती है, तो मुकेश को देखती है तो वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका था, यानी वो जो इतना पतला सा हो रखा था मुकेश, वो एकदम ऐसा हो गया था जैसे उससे कोई बीमारी ना हो। उसके बाद में दादाजी उससे पूछते हैं कि बेटा कैसे है, तो मुकेश खुद ही कहता है कि मैंने सब देखा, मेरे साथ जो जो हुआ सारी चीज़ें मैंने देखी और बस मैं कुछ कर नहीं पा रहा था उस समय। लेकिन जैसे ही वहाँ अंत में हम लोग पहुँचे, मुझे झटका लगा बहुत तेज़ और अब मैं बिल्कुल अपने शरीर पे काबू कर पा रहा हूँ। उसके बाद में ये पूरी फैमिली मुकेश को उठाती है और लौटने लगती है। लौटते वक्त ये लोग देखते हैं कि जो रास्ता इन्हें वो दिख रहा था, जंगल का जो रास्ता सा बन गया था, वो रास्ता धीरे धीरे गायब होने लगता है और वो जगह ऐसी हो जाती है कि जैसे वहाँ कुछ भी ना हो, वो बस एक बंद जंगल हो जहाँ पे चलना भी मुश्किल है।
वो जंगल ऐसा सा दिखने लगता है इन्हें, और ये वहाँ से ये लोग पूरी फैमिली ठीक होकर के आ जाती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इन लोगों को कभी भी ये बात पता नहीं चली कि आखिर ये जो चीज़ मुकेश पे चढ़ी, वो जो औरत मुकेश को दिखी थी, वो आखिर कौन थी, और ये चीज़ मुकेश पे इतनी भारी क्यों हुई और क्यों इसे उतारना इतना मुश्किल हो गया। ये चीज़ इन लोगों को कभी भी समझ में नहीं आई। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हो सकता है कि शायद आपको इस कहानी में कुछ ऐसा लगे कि यार इतना कैसे हो सकता है, मतलब इतना पॉसिबल कैसे है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहानी आज मुझे जिसने बताई है, उसके जो दादाजी हैं उनका नाम है मुकेश। यानी इस कहानी में वो जो बच्चा है ना, उन्हीं के साथ जो घटना घटित हुई, वो जब बड़ा हो गया तो वो मतलब आज के टाइम में आप उसे दादाजी कहोगे, वो आज के समय में दादाजी ही हैं। और उन्होंने ये कहानी अपने बच्चों को बताई थी, और उनके जो बच्चे हैं उन्होंने ये कहानी मुझे बताई है, जो मैं आज ये कहानी आपको बता रहा हूँ। खैर, इन सब बातों को हम यहीं रखते हैं। अगर आपको इस कहानी में कोई ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, यूट्यूब से अलग थोड़ी डिफरेंट लगी हो बाकी लोगों से, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और इसके अलावा ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हैं तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।